हेलो फ्रेंड्स, राम राम राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। ठीक है, तो हर किसी से रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ एंड कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, जो रिश्ता मैंने यहाँ पे नहीं भी बोला है उससे भी रेजोनेट करेगी। ओके, एंड इसके लिए आपको अपने भगवान जी का नाम लेना होगा और कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने बार ले सको बहुत अच्छा रहेगा। और और आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा बहुत ध्यान से। ठीक है, आप उनके प्रति थोड़ा सा सम्मान रखें। पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी एनर्जी हो बेस्ट है। ठीक है, जो उन्होंने किया है वही तो याद आएगा। हम पॉजिटिव क्या ही याद कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव क्या याद कर सकते। तो आप अपने भगवान को बेहतर तरीके से याद करिए और प्रार्थना करिए कि वो आपको आपकी रीडिंग दे। पॉजिटिव दे, नेगेटिव दे, डोंट केयर। क्योंकि बहुत पता है, देखो सिंपल सी बात है, रीडिंग नेगेटिव भी होती है। अगर आपसे आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट कर रही है, इंट्यूशन आपकी बोल रही है कि आपसे रेजोनेट कर रही है, यानी कि रेजोनेट कर रही है। अब वहां पे ये चीज देखना बिल्कुल बेकार होता कि नेगेटिव रेटिंग है। बस ये देखो कि कम से कम तुम्हारे पार्टनर के बारे में जो गलत चीजें थी, जो बुरा सोच रहे थे, वो पता ही चल गया, है ना। अगर अच्छी 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 वाली रेजोनेट कर रही है तो आप मेरे चैनल पे जाके अच्छी वाली भी देख सकते हो। ओके, चलो आप अपने अपने भगवान का ध्यान करिए। ठीक है, ओके, हम भी तैयारी कर लेते हैं। आप हमारी स्किलों को देखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे रखते हैं। हे प्रभु, क्या है करंट फीलिंग? प्लीज मुझे एनर्जी दे इन लोगों की। आपके पार्टनर अभी किसी और काम में बिजी हैं, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको कोई एक चीज है जो आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक्चुअली ना, आपका उनको बार बार कॉल करना वगैरह उनको याद आ रहा है। जैसे मान लो आपने कभी कॉल किया होगा कि वो खाना खा रहा है और उन्होंने बोला होगा यार अभी खाना खा लेते हैं, बाद में करते हैं।
अब वो खाना खाते हैं, किसी का कॉल ही नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता होगा कि उनको बाथरूम जाना होता होगा, आपका कॉल आया, उन्होंने बोला कि मुझे बाथरूम जा रहे हैं यार, बाद में करते हैं, और लौट के नहीं किया। तो पता है इनको ये चीज़ लग रही है कि यार अब तो कोई, मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, मेरे से कोई मतलब कोई कॉल ही नहीं आती है, आपकी तो आती नहीं है, मतलब किसी की भी नहीं आती है। इनको पता है ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये अपनी लाइफ़ में कितने अकेले हैं, जितना साथ दिया था वो आपने ही दिया था। ये बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ़ में, ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि इनका कोई ध्यान ही नहीं देता है कि भाई ये पर्सन ज़िंदा है, मर गया, कुछ खाया है, नहीं खाया है, खुश है, नहीं खुश है। इसको लगता है इसकी फैमिली इस तरीके की पर्सन, मतलब इस तरीके की हैं, इसकी फैमिली पर्सन की चलो ठीक है, कोई सिंगल पर्सन अगर घर से बाहर रह रहा है, तो पूछ तो लेना चाहिए ना कि हो कि नहीं हो। पर इनकी फैमिली क्या करती है कि नहीं पूछती है। समझ रहे हो? ये रहती है इनकी एनर्जी। इस तरीके से इनको ये चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं कि एक टाइम आपको इग्नोर करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अब इनको इस बात का रिग्रेट है कि मेरे पास वैसे भी कोई नहीं था, ना कोई है, और जो था उससे मैंने इस तरीके से ट्रीट किया कि वो भी चला गया या चली गई। इनको ना खुद पे बहुत तरस आता है इनको खुद पे। इनको लगता है यार मैं क्या आदमी हूँ, मैं क्या चीज़ क्या हूँ, कि मतलब मेरी लाइफ़ में कोई है ही नहीं जिसको पड़ी हो कि मैं कैसा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। ये इस टाइप का सोचते हैं। और आपके बारे में तो ये बहुत, देखो आप सोचते थे, तो इनको थोड़ा-सा ये चीज़ लगती है कि हाँ, था कोई सोचता था, सोचती थी। लेकिन फिर भी ये आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंस तब देता है इंसान कि उसको जिस पर्सन की अटेंशन चाहिए हो, वो देता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है? इनको अपनी पूरी फैमिली की अटेंशन चाहिए जो कि इनको नहीं मिलती है। त्योहार के त्योहार निकल जाते हैं, हो सकता है इनके पास कॉल तक नहीं आता कि कैसे हो? जब आप थे तो बहुत बार आपको खुद सुनने को मिला होगा कि यार फ़ोन काटो, फैमिली का फ़ोन आ रहा, घर से फ़ोन आ रहा, ठीक है? या घर फ़ोन कर लेता हूँ। आपसे बात बंद, घर से बात बंद, ठीक है? क्योंकि घर वाले कभी करते नहीं थे, ये खुद करता था। इसका मन नहीं होता अब फ़ोन करने का कहीं भी, कुछ भी, ठीक है? तो इस वजह से अब इस पर्सन को ये सोचना पड़ जाता है कि यार मतलब कोई ऐसा है नहीं जो मेरे से रिश्ता रखना चाहता हो। जिसका रिश्ता मैं जो चाहता हूँ मेरे साथ खुश रहना। मैं जिसका रिश्ता खुद से अपनी तरफ से एफर्ट करके कोई चलाए। मतलब ये पर्सन ऐसे हैं कि सबके लिए खुद ही एफर्ट कर रहे हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, सबके एफर्ट ये खुद कर रहे हैं तो ही रिश्ता चलता है। अगर इन्होंने एफर्ट्स बंद किए, रिश्ता बंद हुआ। जैसा आपके साथ इन्होंने किया है ना, वैसा इनके साथ पूरी दुनिया पहले भी करती रही है और अब भी करेगी। एक्चुअल में इसी वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया ही है, क्योंकि पर्सन को जो मिलता है, वो वही सामने वाले को देता है। इनको कभी किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आप अच्छे से ट्रीट करते थे तो इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट कर नहीं पाया, ठीक है? अब क्या है, वही चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई, ये पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, आप दूर हट गए, और इनको पहले भी कोई अटेंशन नहीं देता था, पहले भी कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, अब भी कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा। तो वो चीज़ इनको लग रही है। समझ रहे हो? कभी-कभी पता है इनके आँसू भर आते होंगे ये सोच के कि कल को अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये लाश किसकी पड़ी है। इसको इस तरीके का लगता है। जबकि ये अपने घर से लड़ झगड़ के नहीं आए। इनकी फैमिली इतनी सेल्फिश है कि हाँ, पैसे पैसे लाओ, पैसे नहीं देना है, तो ठीक है, जब पैसे हों तब कॉल करना। इस तरीके का है इनका सिस्टम। वहीं पे एक आप पर्सन हो जिसने आपने इनको पैसे दिए भी होंगे, इनकी फाइनेंशियली हेल्प करी होगी, इन्होंने आपके पैसे वापस भी नहीं करे होंगे, लेकिन लेकिन फिर भी आपका महत्व सबसे कम है। आदमी कहता है ना, घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर, वो हाल है आपका। इतने एफर्ट्स लगाए आपने, इस पर्सन ने कभी उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया। अब भी ये पर्सन ध्यान देता है ना, तो ज़्यादा वो नहीं करता कि मैंने गलत कर दिया, उसको जाने दिया, वही तो एक अपनी थी। ऐसा नहीं, या वही तो एक अपना था, ऐसा नहीं। इनको ये फैमिली के लिए ही मरते हैं, क्योंकि फैमिली इनकी भाव नहीं देती, अटेंशन नहीं देती, फ्रेंड्स देते नहीं हैं, और आप देते हो तो देने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस तरीके के हैं ये पर्सन। अभी इनके नाक कान खुले नहीं हैं कि हाँ, आपको छोड़ के या आपसे दूर होके इन्होंने इन्होंने गलती करी। जब इनकी फैमिली बिल्कुल इनको दुखी कर लेगी ना, जब इनके आँख ही नाक कान खुलेंगे कि भाई मैं तो मैं अब भले ही फैमिली सबकी अच्छी होती है पर मेरी अच्छी नहीं है। जब तक इनको ये रियलाइज़ होगा,
तब जाके इनको ये रियलाइज़ होगा कि आप जैसे थे इनकी लाइफ़ में वैसा इनकी लाइफ़ में और कोई नहीं है। पता है इनको वैसा कोई नहीं है, लेकिन इनको लगता है ध्यान ही नहीं देते ये आप पे, पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये आप पे ध्यान नहीं देते। इनका पूरा ध्यान अपने लोगों पे लगा रहता है। ये प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है? लेकिन इनको लगता है ये चीज़ कि वो थी या वो था, तो वो कॉल कर तब भी कर लेता था, अब तो कोई कॉल करने वाला नहीं। अगर आपकी इनसे बात होती ना, अगर आप अभी भी इनसे बात कर लो, कॉल कर दो ना, तो ये पता है ये चीज़ बोलेंगे कि हाँ, अब तो तुम्हारा भी फ़ोन नहीं आता। इस तरीके का बोलेंगे। लेकिन अगर आप कॉल करो तो हो सकता है फिर से इग्नोर वगैरह कर दें, प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर दें। लेकिन फर्स्ट डे तो ये चीज़ बोल देंगे कि हाँ, अब तो किसी का कॉल नहीं आता, तुम्हारा भी नहीं आता। इस तरीके का बोल सकते हैं। इनको ना इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितने अकेले हैं पूरी दुनिया में भाई। कोई इनका नहीं है, कोई नहीं है, कोई मतलब ये शायद पूरा-पूरा दिन काम करते होंगे, ठीक है? घर से दूर रहते होंगे, अपनी फैमिली से दूर रहते होंगे, पूरा-पूरा दिन काम करते होंगे, पर इनके सफ्ते के सफ्ते, मंथ के मंथ, पूरा वीक के वीक निकल जाते होंगे। एक कॉल किसी ऐसे पर्सन का नहीं आता होगा कि हाँ भाई बता तू कैसा है? या हाँ बहन बोल कैसी है? या बिटिया बोलो कैसी हो? या बेटा बोलो मतलब कोई फ़ोन इस वजह से नहीं आता कि केयर करे। अगर इनके पास कोई फ़ोन आता है तो ये ज़रूर आ जाता है कि भाई 20,000 रुपए की ज़रूरत है भेज दो, भाई ये ज़रूरत है, भाई वो ज़रूरत है। या मान लो भाई मैं उस दिन कहीं और रहूँगा, मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम है तुम चले जाओगे, या भाई देखो मतलब हेल्प के लिए ही आता है फ़ोन। या तो फाइनेंशियल हेल्प लोग इनसे माँगते हैं, या फिर इनसे कहते हैं कि मैं तो नहीं रहूँगा, तुम मेरी फैमिली देख लेना, या मैं जा रहा हूँ कहीं तुम आ जाओ देख लो। घरवाले भी इस तरीके से करते हैं, ठीक है? या आपके पापा की तबीयत ख़राब है, इनको डॉक्टर के पास ले जाना है, आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से आ जाओ, इनको डॉक्टर को दिखा दो फिर जाओ, इस तरीके की। कोई ये नहीं पूछता कि इस पर्सन को बुखार आया, बीमार है, कोई तबीयत ख़राब हो गई। और पता है आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी रीडिंग देख के अभी करंट में कि ऐसा तो नहीं है, इस वजह से क्योंकि जब ये पर्सन आपके साथ था ना, ये बीमार पड़ता था तो भी ये आपसे बात नहीं करता था। आप सुनते होंगे कि मुझे बुखार है, मेरी मम्मी पास में बैठी हैं, ऐसे बहुत सारे चांसेस थोड़े बहुत कुछ होते होंगे, या भैया आ गए हैं, या कोई है यार अभी बात नहीं कर सकते फैमिली। तब जब आप थे, पहले ये अकेले थे, जब आप इनकी लाइफ में आए, देन सबने आना स्टार्ट कर दिया, सबने, फैमिलीज़ ने, फ्रेंड्स ने, सबने इम्पोर्टेंस देना। अब ये उन सब चीज़ों के हमेशा से भूखे रहे, फैमिली की अटेंशन, फ्रेंड्स की अटेंशन, तो इन्होंने आपको करा इग्नोर, खूब ज़्यादा उन लोगों के चक्कर में, ठीक है? उनके चक्कर में इन्होंने आपको इग्नोर किया। अब फिर फ्रेंड्स के साथ मैच देखना, मूवी देखना, फैमिली के साथ बैठ के सीरियल्स देखना, घूमने जाना, बात करना, तो इन्होंने हमेशा आपका फ़ोन कट किया, आपको इग्नोर किया, आपकी जो भी मीटिंग थी, डिले की, और ये अपने में बिज़ी रहे। इनको जब-जब आपसे अगर छोटा-मोटा 1-2 बार ब्रेकअप हुआ तो इनको ये बात थोड़ी-सी समझ में भी आ गई होगी कि आप हो तो सब हैं, नहीं हो तो कोई नहीं। लेकिन इन्होंने इस बात पे पता है ध्यान नहीं दिया होगा। अब इनको ये चीज़ पूरी रियलाइज़ हो रही है कि वो थी तो या वो था तो सब थे, वो चली गई तो सब चले गए। अब इनको कन्फर्म ये चीज़ हो गई होगी कि ये पहली बार मैंने नहीं महसूस किया। जब-जब ये पर्सन गया है तब-तब मेरी लाइफ़ से सब चले गए हैं। पैसा तक चला गया है। जो ये अर्न करते हैं ना बहुत मेहनत से, वो भी चला गया। वो इस पर्सन को फीलिंग आ रही है इस टाइम। पर ये पर्सन ना आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, कुछ भी बुरा नहीं सोचते। इनको यही लगता है कि याद कर लेते हैं ये आपको पॉज़िटिवली, अच्छा सोच लेते हैं आपके बारे में। ये सोच लेते हैं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, माफ़ कर दो भगवान जी, और माफ़ी नहीं भगवान से भी नहीं माँगते। ये पता है इनको कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है और भगवान करे कि आप खुश हो, आप खुश रहो। इस तरीके का इनका है थोड़ा सिस्टम, ठीक है? इस तरीके का ये सोचते हैं। पता है इस टाइम ये ना अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जैसे आप हो, ठीक है? आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज हो अपने बारे में कि आपका मूड अपसेट है तो क्यों है, आप परेशान हो। देखो कई लोग ऐसे देखे हैं लाइफ में जिनका मूड अपसेट हो तो उनको पता ही नहीं क्यों है, वो जाके सबसे लड़ जाते हैं। बेफालतू में लड़ जाते हैं, उनको नहीं पता होता उनका मूड अपसेट क्यों है, ठीक है? हँस रहे हैं बेफालतू हँस रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन आपको हमेशा पता होता है कि आपका मूड अपसेट है तो अच्छा ये रीज़न है मेरा मूड अपसेट है, ठीक है?
इस पर्सन को उसी तरीके से खुद के बारे में इस टाइम ये पर्सन जानकारी ले रहा है खुद के बारे में कि अच्छा मैं क्या चीज़ पसंद करता हूँ, मैं क्या चीज़ नहीं पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, ये लोग कब काम आ सकते हैं, ये कब काम नहीं आते, मेरी लाइफ में लकी कौन है, मुझे पसंद क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मैं इतने सालों से जहाँ काम कर रहा हूँ क्या मुझे वो पसंद भी है। इस तरीके से ये ना खुद में इस टाइम बहुत ज़्यादा जानकारी लेने में आपकी याद करते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि मतलब आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प करी, आप जैसा कोई नहीं। लेकिन इस टाइम पूरा दिमाग ये खुद में लगा है, अपने बारे में समझ रहे हैं। एक वर्ड दिख रहा है मुझे को टॉक्सिक। हो सकता है इन्होंने आपसे कभी बोला हो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अटेंशन दे रहे हो, ये पर्सन दूसरों को दे रहे हैं, तो बहसबाजी तो कभी ना कभी हुई होगी। तो इन्होंने हो सकता है आपको बोला हो कि आप टॉक्सिक हो और ये बात आपके दिमाग में लग गई कि भाई मैं सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पर्सन कभी कुछ करता नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, ऊपर से इसने मुझे टॉक्सिक बोल दिया। इस वजह से हो सकता है आपकी थोड़ी बहस हुई हो, ना भी हुई हो तो इस पर्सन को तब भी ये चीज़ समझ आ गई थी कि इसने गलत बोल दिया है, ठीक है? अब इसको गलत बोल दिया फिर उसके बाद से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया या काफ़ी दिन बाद उसके कॉन्टैक्ट खत्म हुआ या तुरंत खत्म हो गया। इसको पता ये चीज़ लगती है कि आप बहुत अच्छे थे और आपको किसी भी वे में टॉक्सिक तो नहीं बोलना चाहिए था। ये चीज़ है या कुछ और टॉक्सिक की जगह इसी तरह का कोई और वर्ड यूज़ किया उन्होंने हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी तरीके से। तो इनको अब ये लग रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ तो नहीं बोलनी चाहिए, मेरी पूरी लाइफ़ टॉक्सिक है। मेरी फैमिली टॉक्सिक, मेरे फ्रेंड्स बहुत टॉक्सिक, मेरी लाइफ़ से जो लोग गए वो टॉक्सिक, जो आने वाले हैं वो टॉक्सिक, जो आए हैं वो टॉक्सिक और मैंने टॉक्सिक इसको बोला, जो अपनी तरफ से सारी मेहनत कर रहा था या कर रही थी। तो ये चीज़ इनको इस बात का तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मुझे एक तो ये रिग्रेट है कि मैंने किस तरीके से ट्रीट किया यार, किस तरीके से ट्रीट किया वो भी उसको जिसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने उससे क्या-क्या बोला। तो ये जो वर्ड है टॉक्सिक ये गूँज रहा है इनके आगे-पीछे, आगे-पीछे, आगे-पीछे बिल्कुल ही गूँज के रह गया है कि यार बताओ मैंने उसको टॉक्सिक बोल दिया। इनको थोड़ा-थोड़ा सा ये भी आजकल फीलिंग आ रही है कि ये बेवकूफ़ है। इनको जब आप थे तो आपसे इन्होंने हो सकता है बहुत सी इस तरीके की बातें करी हों, ज्ञान वाली। मतलब फालतू की बातें करी उन्होंने, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता थी। लेकिन इन्होंने आपको ज्ञान दिया, आपने बोला यस, यस, यू आर गुड गुड या यू आर ग्रेट इस तरीके की बातें करी और फिर इनको बहुत घमंड भी यार देखो मेरे को मतलब इस तरीके का आपका बिहेव रहा होगा कि हाँ, आप ही खुश रहो। आपको चीज़ें पता होती होंगी लेकिन आप दबा लेते होगे कि अभी मेरे को अब मैं ये चीज़ बताऊँगा इसको या बताऊँगी कि मुझे ये सब पहले से पता है तो इसको थोड़ा-सा हर्ट होगा यार, कोई चीज़ इतनी नॉलेज करके रहा है, तो आप नहीं बताते तो ये घमंड भी दिखाते थे बहुत ज़्यादा कि देखा मेरे को ये सब पता है। अब पता है इनको ये फ़ील हो रहा है कि भाई मैं कितना उल्लू था। अगर उस लड़की ने इस तरीके का या उस लड़के ने इस तरीके का एक्शन लिया था मेरे ये सब करने के बाद भी, तो वो कितना मतलब हील्ड पर्सन है, वो कितना दूसरों के बारे में सोचता है। यहाँ मैं ज़रा-सा चम्मच-सा उपकार करके किसी पे मैं इतना घमंड फ़ील करता हूँ, वो क्या-क्या करता है या क्या-क्या करती है और कोई मतलब क्रेडिट भी दूसरे को दे देता है ये पर्सन। ये इनको ये चीज़ शर्म सी आ रही है, इनको लग रहा है ये बेवकूफ़ है यार, ये चीज़ लग रही है इनको। तो इस तरीके का ये सोचा है। ये फिलहाल अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं और बिज़ी होना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना और रियलिटी भी है, ये हील नहीं है बिल्कुल। तो इनका इस तरीके से इनके अंदर इतने इमोशंस भरे हैं जो कि हमेशा दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए। चाहे वो रोना हो तो ये रोए नहीं। हो सकता है इनका कुछ सेल्फ ईगो हो कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ या मैं घर की बड़ी हूँ या बड़ा हूँ, तो ये कभी रोए नहीं। कभी ये हँसे भी नहीं क्योंकि जब भी इनको हँसी आई, हँसने वाली जगह नहीं मिली इनको, ये हँसे भी नहीं, रोए भी नहीं, चीखे भी नहीं, चिल्लाए भी नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अ अपने आप को बहुत ज़्यादा जो नहीं डिसिप्लिन में लोग रहते हैं उस तरीके का दिखाते रहे। तो इनके अंदर ना इमोशंस इतने दब चुके हैं अंदर अंदर कि ये पर्सन हील्ड नहीं। इस पर्सन को ना प्रॉब्लम बहुत है, बहुत दिक्कतें हैं पर ये जान ही नहीं पाता कि क्यों है। जान ही नहीं पाता कि इसको इतनी दिक्कतें क्यों हो रही। दिक्कत हो इसलिए रही है क्योंकि ये इनके इमोशंस दबे हुए हैं। तो ये पर्सन ना इस टाइम खुद को जानने में लगे हुए हैं कि मुझे कब क्या होता है, क्यों होता है, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, मेरे साथ कौन अच्छा कर रहा है, मेरे साथ कौन गलत कर रहा है। ये पूरा इस टाइम हाँ, आपके साथ हो सकता है फ्यूचर देखें, करंट फीलिंग इनकी ये है कि खुद में बिज़ी हैं। हाँ, देखो आपके साथ हो सकता है कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन इन्होंने जितना आपके बारे में जाना है, इनको ये पता है कि आपसे बेस्ट ना कोई मिला है एंड ना कोई मिलेगा। ये किसी और की तरफ वो नहीं कर सकते अपना कि
बेहतर मिलेंगे, इनको पता है बेहतर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है पहले गए ये इसी घमंड में हो कि बल्कि गए थे कि बहुत मिलेंगे। मेरा तो मुझे तो मतलब मेरे तो डाई हार्ट फैंस हैं बहुत ज़्यादा, लड़कियां लड़के सब, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब इनको जागरूकता आ रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा वो था या वो थी वैसा मिलेगा नहीं दूसरा पीस, है ना। और अगर हुए भी इस दुनिया में तो इनके इतने अच्छे कर्म नहीं है कि इनको दूसरा मिल जाए। जो पहला मिला उसी के साथ इन्होंने इतने गंदे काम कर डाले हैं कि भगवान इनको दूसरा देंगे नहीं। तो इनको ये चीज तो है कि प्यार व्यार से इनका वो हट चुका है। मतलब लड़का अगर ये लड़की है तो ये लड़कों से मतलब नहीं रखते, अगर ये लड़के हैं तो ये लड़कियों से मतलब नहीं रखते, ठीक है। अगर कोई पुरानी फ्रेंड टाइप की है तो फिर वो चीज अलग है, फोन आ जाएगा तो बात हो जाएगी वगैरह, इनको फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो आप? मतलब ये पर्सन अगर खुद पे मेहनत कर रहा है ना, खुद के बारे में जानना चाह रहा है, तो ये बहुत कुछ जान भी गया है, इसको बहुत कुछ समझ में भी आ गया है। समझे आप? इनको ये तो पता है कि इनकी लाइफ में जितने भी लोग आए थे और फ्यूचर में जितने भी लोग आएंगे, आप बेस्ट थे, बेस्ट हो। आप ही मतलब आप ही वो टाइम हो जिसको इस पर्सन को कभी ना भूलना चाहिए, ना ये भूलेगा। ओके, अब चलो कार्ड से देखते हैं। अंदर की लो तेरे अंदर भी है, इधर पे रखे अच्छा लगेगा। ये जो लाइट होती है ना कैंडल्स की, और इसका भी अच्छा दिखता है कलर, है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, हल्का हल्का सा जलता सा। और पता है ये ना अब आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। तेरे अंदर की लो मैं एक बात बोलूंगी, जिसको भी क्वेश्चंस पूछने हैं, थर्सडे एंड संडे को रात को 9 बजे लाइव रीडिंग होगी, ठीक है। उसमें जिसको भी आना है क्वेश्चंस पूछने हैं, फ्री है, बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। थर्सडे और संडे को, यानी कि नेक्स्ट कल होगा। ये पर्सन ना आपको लेके इमोशनल है, ठीक है। इसको पता ये चीज लगने लगी है, पहले तो ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, ठीक है। अब इनको जब से जागरूकता हुई है, जब से इन्होंने खुद को समझने की कोशिश की है, खुद को समझा है, चीजें बढ़ाई हैं, तब से इनको ये लगता है कि यार मुझे उसके लिए अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं उसको चाहता हूँ, पहले तो इन्होंने थोड़ा अपने दिमाग से ये चीज निकाल दी है कि आप उनकी, थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपका और उनका ना इशू चल रहा है, कास्ट इशू हो सकता है, ठीक है। कास्ट इशू हो सकता है, या आपकी फैमिली और उनकी फैमिली की लड़ाई हो सकती है। नहीं होता कि उसी लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिस फैमिली में उसी फैमिली में फिर प्यार भी हो जाता है, या तो इस तरीके का कुछ है, ठीक है। तो इशूज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उस तो इन्होंने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी हुई है एक तरीके से कि मैं इसकी लाइफ में जिस तरीके की मैंने हरकतें करी हुई हैं, ठीक है, और जिस तरीके के ये पर्सन है, क्वीन टाइप का, किंग टाइप का, जिस तरीके का ये पर्सन है, ऊपर से मैंने जो हरकतें करी हैं, तो इन्होंने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि मैं आपके पास कभी आऊं और आप फिर मुझे एक्सेप्ट करो, क्योंकि इनको लगता है अगर मैं जाऊंगा भी तो जिस तरीके की मैंने हरकतें करी है ना, मुझे रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। फियर नहीं है इस बात का इनको कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इनको ये पता है कि मुझे रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप लोग?
हाँ ठीक है, इनका सपना है, मतलब इनको लगता है कि काश मेरी शादी आपसे हो, ठीक है, मैरिज इनकी आपसे हो, लेकिन इनको ये चीज कभी कभी लगती है कि यार मैं उसके लायक भी तो नहीं हूँ। तो इनका क्या है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है खुद को सुधारना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद इनका ये है कि ये खुद अच्छे बन जाएंगे। अगर आप क्वीन हो तो ये किंग, अगर आप किंग हो तो ये क्वीन, मतलब आपकी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग और आपकी लेवल पे सारी चीजें हो जाए। जैसे पहले ये अपने आप को समझदार बहुत समझते थे, पर अब इनको समझ में आ रहा मैं समझता था पर था नहीं, ठीक है। आप भी ये बात जानते थे कि ये नई नई बातें ढूंढ के लाते थे, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, जो आपको बहुत सालों पहले से बचपन से पता थी। इस तरीके का इनका, तो इनको ऐसा लगता है, अब इनको समझ में आया कि मैं तो बुद्धू सा था, या मैं तो बहुत एटीट्यूड में रहता था, या तो मेरे अंदर तो बहुत ईगो है, मुझे हील करना है। हो सकता है इनको किसी ने बताया हो कि अगर आपको कोई पर्सन मतलब इस तरीके का है, प्यार प्यार फील होता है, एंड बाद में आप मतलब अलग होने के बाद भी अलग नहीं हो पा रहे हो, तो आप हील हो जाओगे, तो आप और उनका बनेगा मतलब। तो ये पर्सन ना इस टाइम पूरा ध्यान खुद पे दे रहा है, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन खुद को हील करने में लगे हुए हैं। और रही बात हाँ, और इन इन मुझे दिख रहा है कि जिससे भी इन्होंने ये बात पता की हुई है ना, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात, तो वहां पे ये चीज भी बताई गई कि अगर आपके अंदर डर रहेगा कि वो मिला ना मिला, तो आप हील नहीं हो रहे हो, ना आप हील हो पा रहे हो। इस वजह से मुझे इनके अंदर डर नहीं दिख रहा है रिजेक्शन का, लेकिन हाँ थॉट दिख रहा है रिजेक्शन का, कि इनको ये चीज तो लग रही है कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं रिजेक्ट हो ही जाऊंगा। इस वजह से ये खुद को हील कर रहे हैं। और तभी आप अगर कॉल वाल करोगे भी ना, तो ये आपका फोन नहीं उठाने वाले, क्योंकि इनको दिमाग में भी ये चीज है कि अभी तो मैं हील नहीं हुआ हूँ, तो मैं बाद में कॉल करूंगा। मैं जब परफेक्ट, जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि अभी तो मुझे गिनती पूरी आती नहीं, टीचर के सामने क्या ही जाना, मैं जब पूरी याद कर लूंगा तो कॉन्फिडेंस से सुनाऊंगा। उस तरीके का इस पर्सन की फीलिंग है कि जब मैं हील हो जाऊंगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपके सामने आने का, ठीक है। तो इस पर्सन का मतलब अब दिमाग में यही चल रहा है कि जब मैं हील हो जाऊंगा तो मेरा अंदर सारा, इनको बताया गया, हो सकता है इन्होंने रीडिंग करवाई हो, ठीक है, उनको ये चीज बताई गई है कि आप जब हील हो जाओगे सब कुछ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा दिमाग अपनी हीलिंग में लगाया हुआ है, क्योंकि जो पास्ट में इसको प्रॉब्लम्स हुई है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो मतलब इस तरीके की थी, मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत अंदर से परेशान था, ये हील नहीं था इस वजह से। तो ये पूरी एनर्जी खुद की हीलिंग में लगा रहा है, जिससे इसको सुकून भी मिल रहा है, ठीक है, इसको अच्छा भी लग रहा है, और इसको ये चीज समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस भी है कि अगर मैं हील हो गया तो आप मुझे मिल सकोगी या मिल सकोगी। उनकी नजर में ना आपका सम्मान बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से वो अपने आप को आपकी लाइफ बना रहा है। पहले हो सकता है आप बहुत रोक टोक करते हो तो इनको समझ में नहीं आता होगा, अब इनको अपने आप चीजें समझ में आ गई कि बात सही है, जब वो पर्सन है तो उसकी लाइफ बनना तो ऑब्वियसली बात है, बनना चाहिए। देखो ये गाना मुझे आ रहा है बहुत देर से, ठीक है, मेरे सीने की लो तेरे अंदर भी है, सुन लेना। मुझे, मैंने ये गाना कभी सुना नहीं है, शायद कभी बाय चांस की बात है, किसी शो में मैंने सुना था, डांस वगैरह शो में, तो सुन लेना, शायद रेजोनेट जरूर करेगा, क्योंकि करंट फीलिंग आई है और तब से चैनलाइज हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्या ही बोलूँ, लेकिन अब वो चाह रहा है कि मुझे बोल दिया जाए, तो आप ये गाना सुन लेना। आहा, ये गाना ये बता रहा है कि आप दोनों का ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यस इसी वजह से ही। और इस पर्सन को ये पहले बताया जा चुका है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये खुद को हील कर रहा है, एंड करंट में यहाँ पे कार्ड्स में दिखा था आपका कि सोलमेट कनेक्शन है, आत्मा आत्मा का कनेक्शन है। देन गाना भी जोर जोर से यही बताना चाह रहा है कि तेरे अंदर की लो मेरे अंदर भी है। लाइक गाना आपसे रेजोनेट करे ना करे, बार बार यही लाइन आ रही है, इसका मतलब समझ लो आप, ठीक है। और ये पर्सन अगर ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो कुछ भी इनको बताया गया है, ये पर्सन एकदम से चेंज कर लेंगे, आपको बिल्कुल वैसा बना लेंगे जैसा पर्सन आप लाइफ में चाहते हो, क्योंकि आप हमेशा ऐसा पर्सन चाहते हो। अच्छा, अच्छा मतलब ये ना हो वो ना हो, सुधारना चाह रहे थे आप इस पर्सन को, लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो ये आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। भगवान की प्रोटेक्शन है आपके पास, भगवान किसी ऐसे पर्सन को गहरा गहरा पर्सन को आपके पास नहीं आने देंगे, समझ रहे हो। इस वजह से अब ये पर्सन ने सुधरने का डिसाइड कर लिया, और ये पर्सन सुधरेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो।
आपके तो मजे ही मजे। मुझे ना अपना ये बहुत अच्छा लगता है, ये लाइटिंग जो है ना, ये एक अलग सी मतलब येलो गोल्डन ये जो लाइट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में कैमरे में ज्यादा ही अच्छा लगता है, रियल में उतना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को ना यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए उतारा गया, आप लोगों को एक साथ हो गए। अब देखो एक साथ हो गए, अगर आपने बहुत अच्छे टाइम पे बहुत खुद दोनों लोग हील हो गए तो आपकी मैरिज हो सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के, और इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी मैरिज ना करो, वो भी मैरिज ना करें, और आप दोनों हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करो। दुनिया में जो काम करने के लिए आए हो आप लोग वो काम करो, इसके भी बहुत चांसेस है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपको पाना चाहता है लेकिन इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद को हील कर रहा है। तो ये रोना गाना नहीं कर रहा है, इसको एक पावर ये अपने अंदर इकट्ठी कर रहा है कि मुझे जो चीज चाहिए मैं उसको देखता हूँ, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब न्यूट्रल रह रहा है हील्ड पर्सन की तरह, और ये हील हो रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज जान गया है कि जो कनेक्शन आपसे है वो इनका दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, जो कनेक्शन आपसे है वो इनका दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, और आपने एक चीज महसूस करी होगी, मुझे ऐसे कम लोग दिख रहे हैं जिनकी मैरिज हुई है, ऐसे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन अगर हैं भी जिनकी एक पर्सन की मैरिज हो गई या दोनों पर्सन की अलग अलग मैरिज हो गई या आपस में मैरिज हो गई, तो वो ये चीज समझे, अगर लॉन्ग नो कांटेक्ट है तो आपके पार्टनर को ये चीज पता है कि आपका कनेक्शन इस तरीके का है, अगर आपको पता है। देखो, रीडिंग रेजोनेट करने का मतलब यही चीज होती है कि आपको इंट्यूशन आ रही कि रेजोनेट कर रही है, तो उनको भी पता है। आप लोग बहुत अच्छा करोगे, आपको जो काम यहाँ पे धरती पे करने के लिए भेजा गया है ना, वो आप लोग करोगे, साथ में बहुत अच्छा करोगे। दिख रहा है भाई, कुछ लोगों की मैरिज भी हुई है। ठीक है, उसमें ऐसा है कि जिनकी मैरिज हो गई है या एक पर्सन की किसी की मैरिज दिख रही है, तो वो पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल था। ठीक है, और अनहील्ड था, जिसको लेके आप काफी सैड रहे। ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा सा समझा अपने पर, जो मैरिड पार्टनर था, तो उसकी जो करंट में जो भी होगा उनका पार्टनर, और आप में जगलिंग चली काफी दिनों तक, एंड उसके बाद इनको समझ में आ गया कि आप ही हो। ठीक है, मैरिज भले ही उससे हो गई हो, आप ही हो। आप दोनों ऐसे हो कि अलग, अगर आप लोग कितने भी दूर रहो, कितने भी दूर रहो आप लोगों को पास आना ही पड़ेगा। मैं वो फिजिकल कनेक्शन नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्ट रहोगे कि आप लोगों को कभी ये चीज लगेगी ही नहीं कि आप दोनों दूर हो। आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन रहेगा, अगर अभी नहीं भी है तो एक का तो होगा, है आपका हो सकता हो, और वो पर्सन खुद में ये टैलेंट क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा आप दोनों इतने नॉर्मली बात कर पाओगे टेलीपैथी में, इतना नॉर्मल बात कर पाओगे टेलीपैथी में कि आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो आपसे अलग है। परमानेंट आप लोग एक दूसरे से के कनेक्ट में रहोगे और एक दूसरे से बात करते रहोगे। ओके, ये बहुत मेहनत कर रहा है आप पे, मतलब आपको, मतलब खुद को हील करने में, स्पिरिचुअल बनने में, और आपको पाने में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डेस्परेट नहीं है ये, क्योंकि डेस्परेट इनको होना नहीं है कि मुझे मिले ना मिले, है ना। ये लो मेरा कार्ड, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर आप लोगों ने, मैं बता रही हूँ, बजाय इसके कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भी परफेक्टली हील्ड नहीं हो अभी। ठीक है, आप ऐसे हो बचपन से ही बेस्ट हो। ठीक है, लेकिन आपने करेंटली ऐसे कहो कि हील किया है खुद को, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो ही शुरू से अच्छे, और वो पर्सन खुद को अच्छा बना रहा है। ठीक है, मतलब हील कर रहा, आप बचपन से हील हो, तो मेरा मानो, अगर आप और भी ज्यादा खुद पे काम कर रहे हो, कर रही हो, लगातार करते रहो, खुद को सुधारते रहो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है एक फिक्स टाइम तक, अगर आपने एक अपने आप को ठीक कर लिया। ठीक है, फिक्स टाइम बोले तो ये चीज होती है कि आप भटके नहीं दूसरी जगह, अगर आप खुद पे मेहनत करते रहे तो ये चीज रहती है, आपको याद रहता है कि आप क्यों सुधर रहे हो। तो एक फिक्स टाइम तक अगर आप दोनों ने एक दूसरे को सुधार लिया, आपकी मैरिज के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है। मिल जाएगा आपको ये पार्टनर, मिल जाएगा। क्या कि जो पर्सन आप ही को ढूंढ रहा है, आपके लिए ही सारा मतलब जिंदगी देख रहा है, आपके लिए ही सारी मेहनत करने में जुटा है ना, तो वो पर्सन आपको मिलेगा ही।
लेकिन एक बात याद रखना, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, ठीक है। आप स्टक रहोगे लंबे टाइम तक, कंफ्यूज रहोगे, हो सकता है उनकी एनर्जी आप में आ जाए, ठीक है। इसलिए खुद को हील रखो, उनकी एनर्जी चेंज मत हो। दोनों, जब वो पर्सन मेहनत कर रहा है तो आप भी हील हो, वो भी हील हो। नहीं तो आपको ज्यादातर ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आपने खुद पे काम नहीं किया तो जो एनर्जीज उनकी थी वो आप में आ जाएंगी, ठीक है। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो कि जब उस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपको परेशान किया, आपको कॉल्स नहीं उठाई, आपका मीटिंग्स डिले की, तो वो पर्सन बहुत खुश था। आपको ऐसा, अगर जैसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अच्छा मैं उसकी एनर्जी में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, ठीक है, फिर मैं उसको परेशान करूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप उतना परेशान नहीं कर पाओगे जितना परेशान होगे। वो पर्सन जितना परेशान था उससे बहुत ज्यादा कम आपको परेशान किया है, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत रहना, आप खुद को हील करो, क्योंकि उस पर्सन की तो एनर्जी ऐसी है कि पास्ट में रही है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता पर कह नहीं सकता, हील नहीं है, हिम्मत ही नहीं होती है, मुंह से निकलता ही नहीं है, बोल ही नहीं पाता है, रोने का बहुत दिल करता है, उल्टी फील होने लगती है, बॉडी डैमेज होने लगती है, खुद को खराब होने लगता है, बीमारियां होने लगती है, पर वो रो ही नहीं पाता है, इतनी चीजें भरी रहती हैं, हंस नहीं पाता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम है जब तक वो हील नहीं करेगा। लेकिन वो करेगी या करेगा अपने जेंडर के हिसाब से ले लो, लेकिन वो कर रहा है, तो आप लोग भी करो। उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि उसकी एनर्जी आपको मिले, बिल्कुल नहीं, बहुत गंदी एनर्जी थी बेचारी की। और ऐसा नहीं है कि आप बचपन से हील हो, वो नहीं हील है, आपका ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रहा है। तो सिंपल सी मैं आपको एक बात बता दूं, आपके साथ जो भी लाइफ में अच्छा हुआ है ना, जो भी अच्छा, ये पर्सन भी बचपन से ही हील था, अच्छा था, लेकिन इसने ना लाइफ में, पता क्या हुआ इसकी लाइफ में, आप एक अच्छी फैमिली में रहे हो, आपको सब चीजें मिली हैं, आपको रिस्पेक्ट मिली है, आपकी फैमिली ने आपको रिस्पेक्ट दी है, आपको ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जो आपको रिस्पेक्ट दी उन्होंने, आपको ऐसी सिचुएशन मिली कि आपको खाना खुद ब खुद मिला, आपको कभी सोचने का जरूरत नहीं पड़ा कि आप हमेशा अच्छा अच्छा खाते रहो। लेकिन इस पर्सन ने, सोचो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपकी सारी प्रॉब्लम्स ली हैं खुद। ये पर्सन ऐसी सिचुएशंस में रहा है जहाँ पे इसको फैमिली से अटेंशन नहीं मिली, फ्रेंड से अटेंशन नहीं मिली, लोगों ने इसके साथ गलत किया, है ना। इसको एक तरीके से देखो तो इतना स्ट्रगल किया इसने, हो सकता है कई बार भूखा भी रहा हो, खाना भी ना खाया हो। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये चीज सोचना छोड़ दो कि आप बहुत अच्छे और ये बहुत खराब है, नहीं। इसने आपकी भी प्रॉब्लम्स एक तरीके से समझो तो ले ली होंगी, तो जरूर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि बजाय इस पर्सन के अलावा मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस पर्सन ने मुझे प्रॉब्लम दी है। तो इस पर्सन ने आपकी प्रॉब्लम ली भी है, ठीक है। इस वजह से ये खुद पूरी दुनिया से इतना परेशान हुआ कि आपसे अटेंशन आपको नहीं दे पाया, ठीक है। और इस वजह से बचपन से ही हील था, लेकिन इसके साथ व्यवहार ऐसे हुए हैं, ट्रीट लोगों ने ऐसा किया कि वो अब थोड़ा सा गलत पर्सन बन गया, उसको इतना ज्यादा परेशान किया गया कि वो थोड़ा चेंज हो गया और वो उतना हील नहीं रह पाया। आपके क्या है, आपको चीजें परफेक्ट मिली है, ठीक है। एक पर्सन वो जिसको एक जगह पे खाना दे दिया जाए, एक पर्सन जिसको 3 दिन से खाना ना मिला वो छीन के ही खाएगा, इस बात को समझो आप लोग, ठीक है। अब रो मत देना ये रीडिंग देख के, ठीक है। बहुत कुछ करा है इस पर्सन ने आपके लिए, अब सोचो हील भी कर रहा है, तो आप लोग हील करो खुद को, जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। आपको ऐसा लगता होगा इस पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, ये करी वो करी, इस पर्सन को भी लगता है, इस पर्सन को भी वो सारी चीजें दिखती हैं, ये सब सुधारेगा, ये बिल्कुल उस तरीके से बन के आएगा। जो जो चीजें आप मना करते थे, हो सकता है आप कहते हो झूठ मत बोला करो, नशे मत किया करो, ठीक है, तो ये वो सब चीजें सुधारेगा। अब इसको समझ में आ रहा है कि आप क्यों कहते थे, क्योंकि आप डिवाइन हो और ये पर्सन भी डिवाइन है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है पर्सन गलत काम करते तो ये पर्सन डिवाइन नहीं है, भगवान ने इसको बड़े शिद्दत से बनाया है, इसने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में। मुझे तो ऐसा लगता है इसने ना अपने, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा आपसे, अपने बैड कर्मास भी खुद पे ले लिए, समझ रहे हो आप, इतना प्यार किया इसने पिछले जन्म से आज तक। ये एक दिन देखना सब कुछ कर लेगा। अभी इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम है, हील नहीं हुआ था और बहुत रोना धोना था,
एक भी चीज़ उसको मिल नहीं रही थी, चाहे ये मेहनत करे, पैसे नहीं मिल रहे, प्यार करे, प्यार नहीं मिल रहा, अटेंशन दे दूसरे को, अटेंशन खुद को नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और रो रहे हैं, रो नहीं पा रहे। अब ये इतना हील हो जाएगा, इसको सब कुछ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, फैमिली मिलेगी, दोस्त मिलेंगे, प्यार मिलेगा, अटेंशन मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, रुतबा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इस पर्सन को ना बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा। घमंड नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बेइज्जती किसी की नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल हील। ये पर्सन कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप एक चीज याद रखो, खुद को आप नहीं हील करोगे ना, आप परफेक्ट मतलब एक पीक पे पहुंच पाओगे हीलिंग के, ना ये पहुंच पाएगा। थोड़ा सा आप इससे ज्यादा हील हो बचपन से ही, ये भी था, पर इसका सिचुएशन चेंज हो गया, तो ये पर्सन उतना बेस्ट नहीं रह पाया। इसके अंदर जो बुरी बुरी चीजें आ जाती ना, बुरा ट्रीट करो तो फिर आदमी का कोई ना कोई चीज बन जाती कि भाई उसने ऐसा किया, ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर इनको किसी ने प्यार करके छोड़ा तो इनको लगता होगा कि हाँ प्यार करके छोड़ा ही जाता है, तो इस तरीके से इनको बुरी तरीके से लोगों ने ट्रीट किया, तो ये थोड़ा बुरा बन गए। लेकिन बचपन से ही हील थे ये, ठीक है। अब ये फिर से हील हो जाएंगे। आप भी खुद को हील करो, आप परफेक्टली हील्ड नहीं हो जितना होना चाहिए, मतलब एक पीक पे। आप जब खुद पीक पे जाओगे तो ये पर्सन भी पीक पे जाएगा, वरना ये पर्सन कितनी भी कोशिश करे, आपसे जरूर एक कदम आगे हो सकता है मेहनत करने के बाद, लेकिन पीक पे नहीं जा पाएगा क्योंकि आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो खुद को टैरो रीडिंग देखने के अलावा खुद पे मतलब खुद को बनाओ। यहाँ पे भगवान सबको ही बनाने के लिए भेजता है। ठीक है, आप भी स्टक हो रहे हो इस टाइम, मुझे दिख रहा। अब आप विचार विमर्श में लगे रहते हो कि वो करता है प्यार, नहीं करता है, वो क्या सोचता है, वो क्या नहीं सोचता। हो सकता है आप बहुत ज्यादा रीडिंग देखते हो, एंड इसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटीज आ रही, यानी कि उनकी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही, एंजाइटीज बढ़ रही हैं। अगर आपने खुद को ध्यान ना दिया तो आप फिर आपके अंदर ज्यादा निगेटिविटी और एंजाइटी आ जाएंगी, जिससे फिर आपको निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। आप खुद को तुरंत हील करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप खुद को हील करो, आगे चल के आपको चीजें बेहतर मिलने वाली हैं। आप लोग इस दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम करने वाले हो, है ना। आपको इस पृथ्वी पे भेजा गया है स्पेशली। ओके, इस पर्सन ने आज तक जितने भी बुरे काम किए हैं वो सब चीज की भगवान से माफी मांगेगा, सब कुछ करेगा। जो जो चीजें आप एक टाइम पे बोलते थे कि गलत हो गया, कोई बात नहीं, माफी मांग लो भगवान से, इसको लगता था चलो ये सब बकवास होती है, ये सब वो काम करेगा, क्योंकि ये पर्सन चेंज हो रहा है। जिनसे रेजोनेट कर रही है ना, बड़े अच्छे हो आप लोग। मुझे ये देखना है कि आपका जब ब्रेकअप हुआ था जस्ट, तब इनको कैसी फीलिंग आई थी, एंड उसके बाद किस किस तरीके से इन्होंने हीलिंग स्टार्ट करी हुई है। ब्रेकअप हुआ था तब जैसा आपको फील हुआ था, बिल्कुल वैसा ही इस पर्सन को फील हुआ था। पर ये है कि आप खुद को बैलेंस करके चले थे, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता थी, पर इस पर्सन के अंदर नहीं थी, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस, जो भावनाएं हैं, व्यक्त ही नहीं हो पाती हैं। ये समझ ही नहीं पाता इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चले भी गए तो इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये चीजें नहीं समझ पाते। ये खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस टाइम ये आपके लिए सब कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये चाहो कि क्या आपकी याद में गाना सुनते हैं, क्या आपकी याद में रो रहे हैं, क्या आपकी याद में तड़प रहे हैं, क्या आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको या तो इन्होंने रीडिंग कहीं करवाई है, या इनको खुद ही अंदेशा हो गया। जैसे आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, वैसे हो सकता है इनको भी पता हो गया हो। ऑब्वियसली बात है, टेलीपैथी कनेक्शन है ही आप लोगों का। तो ये पर्सन बस बनाने में लगे हैं खुद को, ठीक है। बाकी कोई शिकायत नहीं है इनको आपसे। इनको बस यही लगता है कि आप बेस्ट हो, और आपने इनको भी बेस्ट बनाने की कोशिश करी है। इनको लगता है इन्होंने ना आपको, आपकी डिसरिस्पेक्ट करी थी, ये तो लगता है इनको। पर इनको लगता है ये सब सुधार लेंगे, सब सुधार लेंगे, एक टाइम पे आएगा ये खुद को
हील्ड करवा लेंगे। इनका पास्ट में ना बहुत बेचैनी रही है। जो मैंने अभी पूछा था ना कि कैसा लगा था इनको ब्रेकअप के बाद, बहुत दिक्कत हुई थी इनको, बहुत दिक्कत हुई थी, पर ये नहीं जान पाए थे कि इनको दिक्कत क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल एक इस इंसान की तरह है। इस इंसान को कुछ नहीं पता होता कि ये करे क्या इससे जो बोला जाएगा ये कर देगा, कि बाकी इसको नहीं दिख रहा ना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? दुनिया इसकी उल्टी पुल्टी चलती, पर ये जान नहीं पाता ये पर्सन। लेकिन ये खूब रोया धोया भी, रोया नहीं होगा, इसको रो नहीं पाता ये। इसको रात रात भर नींद नहीं आएगी, सर दर्द हुआ होगा, एंजाइटी होगी, उल्टी होगी, तबीयत खराब होगी, सब कुछ होगा, रोना मुश्किल है इस पर्सन का, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये हील होता जाएगा, इसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की हुई थी कि आपकी रीडिंग आपको मिले, जिनसे रेजोनेट की है, वो भगवान को धन्यवाद ज़रूर बोलें। ठीक है, कमेंट में भगवान को धन्यवाद बोल सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना बनता है, मुझे लगता है, क्योंकि रीडिंग अच्छी आई है। ठीक है, अदरवाइज आपकी इच्छा। ठीक है, ओके, बाय।